जैसे ही देव मिस्टर अरोड़ा के घर पहुंचा, उसकी मुलाकात इंदु से हुई, जो देव को देखकर पहली बार में पसंद करने लगी। देव ने एमआर अरोड़ा से बातचीत की और एमआर अरोड़ा को देव का फिल्मों के प्रति मेहनत काफी अच्छी लगी। इंदु भी देव को धीरे धीरे पसंद करने लगी। जब भी देव घर आता तो वह उसकी अच्छे से खातिरदारी करती और बातें करने के बहाने ढूंढती। मिस्टर अरोड़ा ने देव से कहा कि उनकी बेटी देव से शादी करना चाहती थी और अगर देव उसे शादी करता तो वह देव को एक निर्देशक के साथ एक एक्टर बनाने को भी राजी थे। देव को एमआर अरोड़ा की बातें सही नहीं लगी और उसे ऐसा लगा जैसे एमआर अरोड़ा उसकी कीमत लगा रहे थे। उसने अगले दिन सीधा इंदु से बात की। देव ने इंदु से कहा, इंदु, मैं तुम्हारे प्यार का पूरा सम्मान करता हूं, पर देखो, मैं अपने जीवन में खुद सफलता हासिल करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर कोई एहसान करे। मैं मदद ले सकता हूं, पर बनी बनाई सफलता मुझे पसंद नहीं। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, तो तुम्हें मेरे साथ के लिए यह ऐशो आराम की जिंदगी छोड़नी पड़ेगी। हम एक आम से और छोटे से घर में अपना जहान बनाएंगे। देव की बात खत्म होते है इंदु झट से अपने पिता के पास जाकर बोली, मुझे यह लड़का पसंद नहीं, क्योंकि इसके विचार सही नहीं है। मिस्टर अरोड़ा ने गुस्से में देव को उनके घर से निकालने को कहा। देव मुस्कुराया और उसने वहां से विदा ली। देव सड़क के किनारे एक बेंच पर अकेला बैठा था। तभी पीछे से गजल ने उसे खाने के लिए पूछा। गजल के आम परिवार से थी और उसका घर पास के मोहल्ले में था। देव ने खाने के लिए हामी भरी और गजल उसे अपने घर ले गई। देवा गजल पहली बार गजल के माता पिता से मिला और उसने गजल से कहा कि उसने गजल से पहली बार मिलने पर झूठ बोला था। गजल हैरान हुई, पर बाद में उसने देव का भरपेट खाना खाते देख उसे माफ कर दिया। देव कुछ दिन गजल के घर रुका और गजल के माता पिता ने उसे अपने बेटे जैसा प्यार दिया। थोड़े दिन बाद देव ने गजल के माता पिता से गजल से शादी करने की इच्छा जाहिर की। गजल के माता पिता मान गए, ये सोचकर कि चलो, लड़का कोशिश कर रहा है और एक दिन जरूर कामयाब हो। वह नहीं जानते थे कि देव कितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा था और जमीन जायदाद उसे विरासत में मिली थी। देव और गजल ने एक दूसरे से शादी कर लिए और देव ने अपनी शादी के बारे में अपने परिवार का बता दिया। देव के परिवार वाले भी उसकी मर्जी की शादी से खुश थे। देव ने अपनी पहली फिल्म बनाने की सोची। इसके लिए उसने अपने परिवार और गजल से मदद मांगी, पर मदद सिर्फ गजल ने की। और जब देव के परिवार को पता लगा कि वह परिवार का बिजनेस छोड़कर कुछ और काम करना चाहता है, तो उन्होंने ने देव को काफी गुस्सा किया। देव काफी दुखी था, पर गजल के हौसले ने उसे हारने नहीं दिया। उसने अपनी पहली फिल्म थ सिंगिंग कपल ईशाना पर बनाने की सोची। उसने ईशान और सुहाना की जिंदगी के बारे में जाना और उनके घर, शोज, दोस्त, परिवार वालों से मिलने की कोशिश की। देव ने काफी जानकारी इकट्ठी कर ली थी, बस उसे ईशान के दोस्तों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। देव ने अपनी फिल्म की शूटिंग शुरू की और सहयोग के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त दक्ष को इंडिया बुलाया। दक्ष उसके छोटे भाई जैसा था, बचपन से ही उसके साथ पला था। वह देव से 4 साल छोटा था और हर चीज में वह देव की मदद करता था। उसने दक्ष को फिल्म में हीरो कास्ट करने का सोचा और दक्ष भी खुशी खुशी इसके लिए राजी हो गया। गजल ने उन दोनों की मदद की। देव ने दक्ष को बताया कि फिल्म की सारी तैयारी हो चुकी थी, बस ईशान के दोस्त कंचन और किशन के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। दक्ष और देव ने खूब मेहनत की और दक्ष ने देव को बताया कि उसे किसी से पता चला था कि ईशान और सुहाना के गुजरने के बाद कंचन और किशन इंग्लैंड शिफ्ट हो चुके थे और उन्होंने ने अपना नाम बदलकर मिस्टर कार्तिक और मिसेस कविता सचदेव रख लिया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि लोग उन्हें ईशान और सुहाना की जिंदगी बर्बाद करने के लिए दोषी ठहराते थे। उन दोनों का नाम सुनते ही देव को समझ आ गया कि वह दोनों कोई और नहीं उसके माता पिता थे। देव को पहले तो ये जानकारी सही नहीं लगी, पर बाद में वह मान गया। कविता अपने बेटे को समझाने के लिए इंडिया आई और देव और गजल दोनों से मिली। कविता का गजल बहुत प्यारी लगी और उसने देव को समझाने की कोशिश की।
देव ने अब सोच लिया था कि वह ईशान और सुहाना के बारे में अच्छे से जानेगा और उसके माता पिता पर लगे गलत इल्जाम सबके सामने लाएगा। कविता देव के इस तरह के फैसले से काफी परेशान थी। उसने देव को बार बार समझाया कि वह किसी और विषय पर फिल्म बना ले, पर देव मानने को तैयार ना था। कविता के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसने दक्ष को धमकी दी कि वह करे जो कविता उसे कहेगी, वरना वह देव को नुकसान पहुंचाएगी। दक्ष हैरान था कि कविता एक फिल्म के लिए अपने बेटे को मारने को तैयार था। दक्ष मान गया और उसने वही किया जो कविता ने कहा था। दक्ष ने देव से जिद की वह अपनी फिल्म में इंदु का हीरोइन ले, क्योंकि उसके होने से फिल्म चलने के ज्यादा आसार थे। देव ने पहले तो मना किया क्योंकि मिस्टर अरोड़ा ने उसके साथ गलत व्यवहार किया था, पर दक्ष ने कहा कि वह फिल्म में काम नहीं करेगा अगर इंदु हीरोइन नहीं होगी। यह सुनकर देव ने दक्ष को प्यार से समझाया, ठीक है दक्षु, अगर तुम कह रहे हो तो मेरी इज्जत इतनी मायने नहीं रखती, तुम्हारा फैसला सही ही होगा। देव का यह स्वभाव देख के दक्ष को बुरा लगा कि वह जानबूझकर कविता आंटी के कहने पर देव के साथ गलत कर रहा था। देव ने एमआर अरोड़ा से माफी मांगी और इंदु को फिल्म में हीरोइन लेने की दरखास्त की। इंदु को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए वह मान गई और उसने अपने पिता से भी विनती की।